नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दक्षिण मुखी दुकान के दोषों के निवारण के बारे में कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण दक्षिण मुखी दुकान नहीं चलती है, या फिर अधिकतर दक्षिण मुखी दुकान में ये दोष होता है और वो नहीं चलती और इस कारण मार्केट में अफवाह फैल गई है। दक्षिण मुखी दुकान लोगे तो घाटे में रहेगी, दक्षिण मुखी घर लोगे तो घाटे में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर दुकान सही बनी है तो भले ही दक्षिण में हो, वो चलेगी। तो कि इस प्रकार है, ये पूर्व है दिशा, ये दक्षिण है, पश्चिम और ये उत्तर है। अब ये दक्षिण मुखी दुकान है आपकी, तो इस तरफ रोड होगी निश्चित ही, और यहाँ पे दुकान होगी। तो एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है गेट वगैरह से, जो दक्षिण मुखी दुकान है वो रोड के लेवल से 1 फुट या 1.5 फुट ऊँची होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर दक्षिण मुखी दुकान रोड से ज़्यादा ऊँची है, उतना ही वो वास्तु सम्मत कम होने लग जाती है। अंदर दुकान का वास्तु कितने अच्छा कर लो, अगर रोड से बहुत ज़्यादा ऊँची है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो मेक श्योर ये करें, अगर दक्षिण मुखी दुकान आप ले रहे हैं, तो ज़मीन से अगर 1 फुट ऊपर है तो बहुत सही है। 1.5 फुट है तो भी सही है, 1.5 फुट से ऊपर है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, अब दूसरी चीज़, अब पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं। वो वाली तो सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉप पे है, ऊँचाई। अब नेक्स्ट चीज़, तो वही मेन एक कारण है कि दक्षिण मुखी दुकान ना चलने का, क्योंकि आजकल अपने पास जो पानी के जैसे बरसाती पानी आता है, तो उसके पानी को ले जाने वाले बरसाती नाले साफ़ होते नहीं हैं, तो रोड पे पानी भरता है। इस कारण लोग दुकान ऊँची करते हैं। अब दुकान ऊँची करते हैं तो जैसे उत्तरमुखी दुकान ऊँची करेंगे तो प्रॉफ़िट में रहेंगे, पर दक्षिण मुखी दुकान जितनी ऊँची रहती है तो वो लॉस में चले जाते हैं। और आजकल दुकान ऊँची बनानी ही पड़ती है, क्योंकि पानी का बहाव से दुकान के अंदर पानी आ जाएगा। इस कारण अधिकतर दक्षिण मुखी दुकान नहीं चलती। पर अगर आपके एरिया में ऐसा है कि बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था अच्छी है, तो आप दक्षिण मुखी दुकान ले सकते हैं, जो ज़मीन से 1 से 1.5 फुट ऊँची हो। अब इसके बाद, अगर दक्षिण मुखी दुकान का जो शटर है, जहाँ से आप एंट्री लेते हैं, वो दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम के बीच में से है। अगर आपकी एंट्री दुकान में इस तरफ से हो रही है, ये वाला क्लोज़ है, तो ये दुकान पहले दिन से ही घाटे में चलेगी, नहीं चलेगी, ग्राहक ही नहीं आएँगे, और आ गए तो विवाद करेंगे, सामान को लौटाएँगे, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो ये चीज़ गड़बड़ करती है। तो आपकी दुकान की एंट्री यहाँ से नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे? तो जो आपने काउंटर यहाँ रखा है, वो काउंटर को आप इस तरफ रख दीजिए, ताकि ग्राहक यहाँ से ना आ पाए, वो यहाँ से आए। यहाँ से जो ग्राहक आएगा, वो आपकी दुकान में सामान लेके ही जाएगा। कोई भी आएगा, कंसल्टेंसी सर्विस है, तो वो आपसे सर्विस लेके ही जाएगा। कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा, अगर उसका गेट यहाँ से दक्षिण-पूर्व और दक्षिण के बीच में से गेट है। तो आपकी दुकान का शटर होना चाहिए दक्षिण-पूर्व और दक्षिण के मध्य में यहाँ से। तो आपका ग्राहक यहाँ से एंट्री मारेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, कि अगर दक्षिण-मुखी दुकान है, तो आपको दुकान के बाहर जो रैंप बनाएँगे, वो ये दुकान की बाउंड्री के बाहर बनाएँगे ऐसे। सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो भी सीढ़ियाँ भी यहाँ पे बनाएँगे बाहर की तरफ, अंदर से नहीं देंगे सीढ़ियाँ, क्योंकि अगर अंदर से देंगे तो यहाँ नीचे ही आ जाएगी, तो ये दोष क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादातर दक्षिण मुखी दुकान जो संक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ रोडें संकरी होती है, तो वहाँ क्या करना पड़ता है, अगर बाहर से रैंप लगाएँगे, तो फिर रोड आ जाएगी, तो फिर अतिक्रमण वाले आके इसको तोड़ देते हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है, आप मजबूरी में क्या करते हो, आप फिर अंदर से यहाँ पे गड्ढा करते हो, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ देते हो या रैंप देते हो, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे अंदर निचाई देते ही, सीढ़ियाँ देते ही, अंदर से रैंप करते ही, सब चीज़ें धीरे-धीरे गड़बड़ होने लग जाती है। फिर दुकान चलती नहीं है, फिर आप बोलते हो, "अरे! हमारी दुकान तो वास्तु अनुकूलित है, चल क्यों नहीं रही है? गड़बड़ यहाँ हो गई। आपने पूरा वास्तु फ़ॉलो ही नहीं करा।" वास्तु में बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने उन छोटे-छोटे पॉइंट्स को सही कर लिया, तो दुकान 100% चलेगी। तो मेक श्योर कीजिए, अगर अंदर से सीढ़ियाँ हैं, तो ऐसी जगह दुकान लीजिए ही मत। दुकान लीजिए ही मत। अगर अगर लेनी ही पड़े तो फिर यहाँ से एक बाउंड्री बनाओ, ये वाली चीज़ को हटाना पड़ेगा। आपको यहाँ से फिर
एंट्री दो, यहाँ से रैंप बनाओ। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बात कड़वी है पर जो है वो ही है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी पहली चीज़ हो गई आपकी एंट्री और रैंप बता दिया और सीढ़ियाँ बता दी कैसे बनानी है। दूसरी चीज़, आपकी दुकान में तिरछा बढ़ाव इस तरफ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरफ तिरछा बढ़ाव है तो समस्या क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े कराएगा। कोई भी ग्राहक आएगा लड़ाई झगड़ा करेगा, किसी भी बात पे, छोटी सी बात पे हो सकती है। पर अगर मान लो कि ये जैसे 5 फुट बढ़ाव इस तरफ है फिर इस तरफ है, तो आप दुकान में जगह छोड़ नहीं सकते आप। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे ये जो दीवार है इसके 5 हिस्से करिए। मान लो अगर ये 10 फीट की दीवार है तो 5 हिस्से करिए, तो एक हिस्सा 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 2 फीट और ये 2 फीट। तो आप 2 फीट यहाँ पे आयताकार लेकर यहाँ पे एक दीवार बना दीजिए। सिर्फ यहाँ पे एक 2 फीट का आप बढ़ाव ले सकते हैं, उसके बाद आपको दीवार बनानी है। दीवार आपको ईंट की ही बनानी है हमेशा। हमेशा जब आपको मैं बोलूँगा पार्टीशन करना है तो ईंट की दीवार का करना है। एकदम इसको इस तरह से बनाना है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बने। आपकी दुकान में अगर आप चारों कोण ये वाले 90 डिग्री के कर देते हैं तो बहुत से वास्तु दोष पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं गुनिया करना। अगर आपकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको अपन को गुनिया में लाना पड़ेगा। गुनिया मतलब स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। अगर इस तरफ से तिरछा बढ़ा हुआ है तो भी शुभ नहीं है, इस तरफ से तिरछा बढ़ा हुआ तो भी शुभ नहीं है। अगर इस तरफ से तिरछा बढ़ा हुआ है तो भी शुभ नहीं है, आपकी दुकान में सेल्स नहीं लाएगा। अगर इस तरफ तिरछा बढ़ा हुआ है तब भी विवाद वगैरह होंगे, ग्राहक लौटाएगा, आपकी है ना बेईमानी होगी। अगर इस तरफ से है तिरछा बढ़ाव तो भी शुभ नहीं है, तो बहुत घर चलाएगा। और अगर इस तरफ का भी तिरछा बढ़ाव है तो परेशानी खड़ी करेगा। तो ये सारे तिरछे बढ़ाव आपकी साउथ फेसिंग दुकान में नहीं होना चाहिए। सिर्फ कौन सा तिरछा बढ़ाव चलेगा, अगर ये उत्तर पश्चिम से उत्तर होता हुआ उत्तर पूर्व में अगर ऐसा तिरछा बढ़ाव है तो ये चलेगा। इसको आपको सही करने की जरूरत नहीं है, ये आपके दुकान में सेल्स लाने में, मुनाफे में सहायता करेगा। और अगर ये दक्षिण पूर्व से होता हुआ, पूर्व से होता हुआ उत्तर पूर्व तक होता हुआ अगर तिरछी दीवार है तो ये भी आपके मुनाफे में हेल्प करेगा। तो इसको भी रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी तक जो पॉइंट बनाए हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक चीज और ऐड करता हूँ, हाँ अभी याद आया, जो आपका दुकान का फ्लोर है वो एकदम समतल होना चाहिए। एकदम समतल होना चाहिए, कहीं पे ऊंचाई नीचाई नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कई बार क्या होता है कि रैक लगाने के लिए नीचे ऐसे एक चबूतरा बनाते हैं छोटा सा और उसके ऊपर अलमारियां लगा देते हैं। नहीं, अगर आपको रैक्स लगानी है तो सीधे फ्लोर पे रखिए, अलग से चबूतरा बना के नहीं रखेंगे। अगर लकड़ी की अलमारियां बना रहे हैं तो नीचे से खोखला रख दीजिए, फिर उसके ऊपर भले अलमारियां बना दीजिए। किसी ठोस तरह का चबूतरा नहीं बनाना है अंदर, दुकान के अंदर, चार दीवारी के अंदर। और अगर आपकी दुकान में आपको स्लोप देना ही है तो आप स्लोप सिर्फ पूर्व की तरफ दीजिए, पूर्व की तरफ दीजिए या फिर उत्तर की तरफ। और यहाँ पे पानी इकट्ठा होने के बाद क्या करें, यहाँ पे एक चैम्बर बना दें जिसको एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन से बाहर निकालते हैं यहाँ से। ठीक है। और ओट, हाँ अगर आप दुकान के बाहर कुछ ओटला या चबूतरा है तो वो दुकान के लेवल में ही होना चाहिए। जो लेवल यहाँ है वही लेवल यहाँ होना चाहिए, इससे नीचा नहीं होना चाहिए। 1 इंच भी नीचा है तो समस्या क्रिएट करेगा, उसे कंस्ट्रक्शन करा के बराबर ऊंचा करना पड़ेगा। तो यहाँ चबूतरा भी आपके दुकान के लेवल के बराबर होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली 100% आपकी दुकान दक्षिण मुखी होगी और चलेगी और वैभवशाली होगी। अगर आप किसी भी तरह की वास्तु सलाह मेरे से लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।